दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं भाई साहब। ज़रूरत है आज केवल और केवल इस बात की कि कम से कम देश बचाने के संदर्भ में हमारी भारत सरकार जो भी काम कर रही है उसमें उनको सहयोग देना चाहिए। देखिए, पहलगाम का जब से हमला हुआ है तब से हमारी सरकार और ज़्यादा सतर्क हो गई। हालांकि सतर्क इनको पहले से रहना चाहिए था। तो अब है ये कि नागरिकता के बारे में, नागरिकता जो है, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए जिससे आपकी नागरिकता साबित होगी। ढेर सारे दस्तावेज आपको मालूम है, जो आधार कार्ड बन गया और पैन कार्ड बन गया और फलाना बन गया तो आप भारत का नागरिक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये आपकी पहचान पत्र के रूप में काम करते हैं। देखिए, बहुत से लोग आप जानते हैं कि बाहर से आकर के उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया। जी, आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड भी बनवा लिया। भाई पैन कार्ड तो सरकार इसलिए भी जल्दी बना देती, चलो जो भी टैक्स दे रहा है वह कौन गलत बात है भाई। अच्छा, बात भी ठीक है, ये आपकी मोटी मोटी पहचान बता सकते हैं, लेकिन नागरिकता नहीं भाई साहब। कई एक ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे आपकी नागरिकता नहीं प्रमाणित होती है। अच्छा, होता क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे पासपोर्ट आपके पास है, पासपोर्ट को लोग ये समझते हैं कि ये केवल बाहर जाने वाले के लिए, जिसको विदेश जाना है, जिसको विदेश जाना है वही उसी पासपोर्ट की ज़रूरत है। दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, कहीं और अमेरिका चले जाना है पढ़ाई के लिए, किसी और काम के लिए, तभी आपकी नागरिकता मतलब जो इसमें दिखाई पड़ेगी, तभी आपको ज़रूरत है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है। ये नागरिकता साबित करने के लिए एक बहुत ही सहायक प्रमाण पत्र है, समझ लीजिए पासपोर्ट। जी, इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इससे भी सिद्ध नहीं हो पाती हैं। तमाम बार ऐसा होता है कि दूसरे देशों के नागरिक जाकर के किसी अन्य कंट्री से भी पासपोर्ट बनवा लिए हैं, ऐसा भी देखा और पकड़ा गया है कई बार। आधार कार्ड तो आजकल खूब पता नहीं कहाँ से भारत में घुसाए हैं लोग, उनके पास है, उनकी सबसे ठीक जांच हो रही है। एक चीज़ और, सबसे ज़रूरी दस्तावेज बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है राशन कार्ड आपका। अच्छा, लोग समझते हैं राशन कार्ड उसके लिए जिसको राशन की ज़रूरत हो, हमारे पास तो पैसा है भाई, हमको क्या ज़रूरत है। देखिए, राशन कार्ड कई प्रकार के होते हैं। एक तो गरीबी रेखा के नीचे वाले BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन जो होते हैं, APL होते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन, कई तरीके के, कई कलर के, ये पिंक वाला, ये नीला वाला, हरा वाला, फलना कई तरीके का है, क्लासिफिकेशन किया गया है, वो अलग का विषय है। लेकिन है ये कि उससे देखिए, इससे बहुत हद तक नागरिकता के बारे में मालूम होता है, क्योंकि सरकार आपको भारत के नागरिक को मदद करना चाहती है। भारत में जो स्थायी नागरिक है, अपना भारत का नागरिक है, उसको ही होना चाहिए भाई। ये अब दुनिया भर के लोगों को हम मदद बांटते रहेंगे तो हमारा तो सब इसी भर का होगा। इसलिए अब भारत सरकार ज़्यादा सतर्क हो गई। आने वाले दिनों में 2026 में तो आप समझ लीजिए जांच होनी ही होनी है। 25 में भी जांच शुरू हो गई। जब भी देखिए, एक आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्ड आपके पास होता है, वो होता है वोटर कार्ड। भाई वोट कौन देगा? जो भारत का नागरिक हो। जो भारत का नागरिक हो वही वोट देगा। वोटर कार्ड की भी अब जांच शुरू हो गई भाई साहब। वोटर कार्ड की भी जांच शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने गलत तरीके से वोटर कार्ड भी बनवा लिए। जी भाई साहब, इसलिए वोटर कार्ड की भी जांच शुरू हो गई। लेकिन मामला अब ये है कि आखिर तो क्या किया जाए। तो सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण आइडिया सरकार के पास आया। हमारा देश विद्वानों का देश है, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, वोटर कार्ड भी अगर फर्जी बनवा लिया है या किसी तरीके से, सबने नहीं, मतलब कुछ लोगों जो घुसपैठिए होते हैं वैसा मैनेज कर लेते हैं, और कुछ देश के गद्दार लोग हैं, सब जगह होते हैं, सारे देशों में होते हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कोई 2-4 तो है, वो उनको मदद करते हैं किसी लालच में जैसे भी। तो एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो है भाई साहब बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी नागरिकता बताया गया कि आप पैदा कहाँ हुए। जी, देखिए, वैसे तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें तो इंटरनेशनल लॉ में साफ बताया जाता है कि आपका नागरिकता कैसे सिद्ध होती है। और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इतना ही नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो कहाँ के नागरिक थे भाई? मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आपके माता पिता उस समय अमेरिका के प्रवास पर हैं और आप वहाँ पैदा हो गए भाई दी उसी दौरान। अब उसी दौरान पैदा हो गए तो आपको वो नागरिकता केवल आपकी मिलेगी वहाँ पर। वो अलग कभी, ये हमारा पढ़ाने का उद्देश्य नहीं, समय ये बताने का उद्देश्य भी नहीं है। तमाम कानून ऐसे हैं। मान लीजिए आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं,
एयर ट्रेवल कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं, मैं आपको बहुत साफ बता दूं, ये कानून की बातें हैं, इससे बहुत ज़्यादा बड़े हम तो भारत के नागरिकता की बात सीधे सीधे करते हैं। एयर ट्रेवल के दौरान ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई प्रेग्नेंट लेडी भी साथ में है, वो कहीं जा रही हैं, हस्बैंड वाइफ या जैसे भी हो खुद भी, तो वो उसको कहीं डिलीवरी बाय दी वे वहीं हो जाए, कभी होता है ऐसा, ये सब बात मामले। तो उसमें ये देखा जाता है कि वो लेडी कहाँ की है, किस कंट्री की है, उसका पासपोर्ट कहाँ बना है, कहाँ की नागरिक है, इसलिए उसका बच्चा उसी देश का नागरिक हो जाएगा। दूसरी बात, वो जो फ्लाइट है, वो फ्लाइट इस समय कहाँ उड़ रही है, किस कंट्री के ऊपर उड़ रही, जब उसका बर्थ हुआ, वो उसकी सेकंड नागरिकता हो गई। एक और नागरिकता होती कि भैया वो जो फ्लाइट है वो किस देश की है, किस देश का झंडा उस पर लगा हुआ है, या किस देश की वो फ्लाइट है ओरिजिनली, ये भी उसकी नागरिकता होती है, लेकिन केवल बच्चे की। ये इतना पढ़ने की वहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं, ज्ञान केवल देश की मामला हो रहा है, केवल भारत बचाने की बात हो रही है। तो केवल ये है कि भारत बचाइए, साथ में खुद को भी बचाइए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। और ये अधिकारी आपके यहाँ आएंगे जाँच करने के लिए घर पर, भाई साहब आप बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत कम लोग रखते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट इस समय तो लोग रखने लगे हैं, पहले तो बहुत कम लोग रखते थे। तो सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत पड़ भी सकती है, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर संभाल कर रखें, क्योंकि बर्थ कहाँ हुई यही बताता है आपका बर्थ कहाँ हुई, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और फिर आपके माँ बाप की बर्थ कहाँ हुई, सीनियर सिटीजन अपनी बता दें बहुत है, माँ बाप तो भले उनके शायद ही हों धरती पर, सीनियर सिटीजन के माँ बाप बहुत मुश्किल से धरती पर बहुत कम ही होते हैं। लेकिन ये दस्तावेज़ अगर आपके पास महत्वपूर्ण है, एक तो आपका राशन कार्ड और दूसरा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपकी नागरिकता प्रमाणित करेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है आपसे विनम्र निवेदन है कि आने वाले दिनों में वोटर लिस्ट की भी जांच, अभी जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बिहार में वोटर लिस्ट में लोग नाम घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट की जाँच हो रही है, तो ये सब काम वहाँ हो रहा है। तो ये सब जगह होगा, पूरे देश में होगा, 2026 में तो पूरे देश में होगा, और होना भी चाहिए। भारत के अंदर भारत का ही नागरिक रहना चाहिए, बहुत सीधी बात है। अरे कोई बाहर से टूरिस्ट आया, उसके पास टूरिस्ट वीज़ा होगा, वो अलग का विषय है। घुसपैठिए भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों से ही भारत को या किसी भी देश को खतरा रहता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले अमेरिका ने जो भारत के कुछ घुसपैठिए थे, घुसपैठिए का मतलब जो बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के गए थे, डंकी रूट से उन्होंने अपनी फ़्लाइट से वापस किया था, भर भर के हथकड़ी लगा के उनको हर कंट्री में वापस किया था। हमारे कंट्री में भी कई जहाज़ आए थे उनके, अमेरिका वालों के, मतलब अपने खर्चे भेजा था उन्होंने। बात यहाँ खर्चे की नहीं, बात सिर्फ ये है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो नागरिकता का प्रमाण पत्र जो नागरिकता सिद्ध करे आपके पास होने ही चाहिए, और समय रहते आप इसका इंतजाम कर लें। क्या गलत है भाई, आपको रखने ही भी चाहिए। भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, तो आपका कर्तव्य भी बनता है एक आदर्श नागरिक के नाते कि कोई भी घुसपैठिया भारत में न रहे, गलत तरीके से आकर के भारत की नागरिकता न ले, भारत को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपना प्रमाण पत्र जो आपकी नागरिकता सिद्ध करता है वो अपने पास बर्थ सर्टिफिकेट अवश्य रखें, वोटर आईडी कार्ड अवश्य रखें। जी हाँ, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य जानकारी, किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।